हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज थी तारीख 7 फरवरी और आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका मीटिंग थी। मीटिंग के आउटकम आ चुके हैं। मार्केट को लेकर कुछ अच्छे संकेत आए हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और ये हर साल आरबीआई की मीटिंग होती है। जीडीपी पर डेटा आता है, जो रेपो रेट है उस पर डेटा आता है, तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मार्केट का आज हाल कैसा रहा, एफआईएस ने सेल किया, बाय किया, सेंसेक्स निफ्टी, सारी चीज़ें जानेंगे। और एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ जो कि 10 फरवरी को ओपन होने वाला है, इसकी एंकर डस्ट वगैरह आ चुकी है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, उसका भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में, डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंजल अपस्टॉक से बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। और उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले बात करें एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ जो कि 10 फरवरी को ओपन होने वाला है। इसकी एंकर की बात करें तो वो आ चुकी है। 379 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। फ्राइडे को आ चुकी है, क्योंकि फिर कल सैटरडे संडे आ जाएगा, फिर मार्केट खुल जाएगा, इसीलिए आज क्या है कि फ्राइडे को इसकी एंकर लिस्ट आ चुकी है। तो बात करें अगर डीआईआईज मतलब म्यूचुअल फंड की, इंडियन म्यूचुअल फंड की बात करें, उसके अंदर एसबीआई और एक्सिस दो बड़े नाम शामिल हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल गया है। फिर बात करें एडलविस है, आईटीआई है, अशोका वाइटॉक है, उसके अलावा फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, ये कुछ बड़े नाम शामिल हैं। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर कहें तो बढ़िया अच्छे नाम हैं। फिर अगर बात करें एफआईआईज की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर कस्टडी बैंक ऑफ जापान, अल महवार फंड पार्टनर एसए, पाई, एचएसबीसी, अमुंडी, कार्मिगनाक, टोकू यूरोप और भी कई बड़े नाम शामिल हैं एफआईआईज के अंदर। तो मतलब ओवरऑल अगर कहें डीआईआईज और एफआईआईज दोनों के अंदर अच्छे नाम शामिल हैं। तो एंकर लिस्ट को लगभग 6.5-7 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। मतलब अबव एवरेज इसकी एंकर लिस्ट है। मतलब एकदम वाव भी नहीं कह सकते, एकदम खराब भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है, अबव एवरेज है, अच्छी एंकर लिस्ट है ये। मतलब मैं पर्सनली मेरे हिसाब से रेटिंग दे रहा हूँ, मैं सही गलत हो सकता हूँ। फिर जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड जो है थोड़ी सी कम है अभी। लगभग अभी आज की तारीख में मान के चल सकते हैं 6% के आसपास, 6%, 38 रुपीज़ पर शेयर के आसपास अंदाजन बता रही है। एक अंदाजा है, फिक्स चीज़ नहीं है, तो इसके पूरे भरोसे आप मत रहिएगा। तो ये आईपीओ 10 फरवरी को ओपन होगा और बाकी रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। और फिर 12 फरवरी को ओपन होने वाला है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, जिसके रिव्यू का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। उसकी जीएमपी की बात करें लगभग 2% के आसपास बता रही है, लगभग 12 रुपये पर शेयर एक अंदाजन जीएमपी बता रही है। जीएमपी के पूरे भरोसे मत रहिएगा। तो दोस्तों, ये हो गए आईपीओ के अपडेट्स। अब मार्केट का हाल जानते हैं। तो अगर आज मार्केट को देखें, मार्केट में आज सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, सभी में हमें हल्की हल्की सी गिरावट देखने को मिली। ज़्यादा गिरावट तो नहीं थी, हल्की हल्की सी गिरावट थी। बस मिड कैप इंडेक्स जो था उसके अंदर हल्की सी तेजी थी, बाकी सब में गिरावट देखने को मिली। और ज़्यादा गिरावट नहीं थी, हल्की हल्की गिरावट थी। मेरा पोर्टफोलियो भी आज डाउन था। एफआईएस ने 470 करोड़ रुपए के आसपास सेल किया और डीआईआईज ने जो बाय किया 454 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आज भी एफआईआईज की सेलिंग बरकरार है, लगातार सेल कर रहे हैं एफआईआईज। अब देखते हैं कब लौटते हैं मार्केट के अंदर। और आज मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन था। आपका कैसा रहा पोर्टफोलियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर दोस्तों, आज बड़ी अहम जो मीटिंग थी, आरबीआई की मीटिंग, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, उसके आउटकम आ चुके हैं, मतलब रिजल्ट आ चुका है कि भाई आरबीआई ने रेपो रेट कम की है। अब रेपो रेट क्या होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि भाई देखिए, कोई भी हम बैंक है जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह, ऐसी कोई प्राइवेट बैंक होती है, या कोई भी गवर्नमेंट बैंक भी आप कह सकते हैं, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ऐसी ये क्या करती है बैंक, भाई हम कोई भी बैंक से लोन लेता है तो बैंक वाले पैसा कहाँ से लाते हैं भाई, ठीक है, हम सेविंग वगैरह भी जमा कराते हैं, उसके अलावा भी पैसा तो चाहिए, तो वो कहाँ से लाते हैं, वो देती है आरबीआई। तो आरबीआई जो बैंकों से ब्याज लेती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट अगर देखिए जितनी कम होगी तो उतना क्या है कि आगे हमें जो कस्टमर को ब्याज भरना पड़ेगा वो भी कम भरना पड़ेगा। तो ये रेपो रेट होती है भाई, आरबीआई के द्वारा जो बैंकों से ली गई ब्याज दर होती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। क्लियरली समझ में आ गया। तो अब रेपो रेट को क्या है कि घटा दिया गया है। रेपो रेट घटाई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट के अंदर कि भाई लोगों को सस्ता लोन मिलेगा, थोड़ा कम ब्याज भरना पड़ेगा, ईएमआई थोड़ी सी कम होगी, इंस्टॉलमेंट पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या कि थोड़ी लोगों की बचत होगी। अब इन दिन मान लो कोई 1,000 रुपये भर रहा है तो थोड़ा उसको कम भरना पड़ेगा, 950, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं। मान लो 1,000 रुपये कोई ब्याज भर रहा था, उसके भी उसको 900 ऐसा भरना पड़ेगा ब्याज, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। होगा कि उनकी थोड़ी बचत होगी, बचत होगी तो देखिए मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब मार्केट में पैसा आएगा, या तो फिर वो सेविंग्स में जाए, स्टॉक मार्केट में जाए, या मार्केट में जो भी खरीदारी में जाए, तो उसमें तो पैसा आने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में ओवरऑल स्टॉक मार्केट को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो अभी ब्याज दरें जो है 0.25% से घटा दी गई है, पहले 6.50% थी, अभी 6.25% कर दी गई है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये लगभग अगर देखें 0.25% जो कटौती है 5 साल बाद हमें देखने को मिली है। लास्ट 2 साल से 6.50% के आसपास ही थी। कोरोना के टाइम जब 2020 था, जब 0.40% घटाई थी मतलब ब्याज दरें,
उसके बाद मई 2022 में वापस ब्याज दरें बढ़ाई थी और उसके बाद से लगातार बरकरार है 6.50%, अभी वापस कम की है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि 5 साल बाद हमें कमी देखने को मिली है। इससे क्या होगा कि लोगों की जेब पर जो मतलब बर्डन है ब्याज का वो थोड़ा कम हो जाएगा। और अभी एक और फ़ायदा किया है कि भाई अभी बजट की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके अंदर इनकम टैक्स में छूट दी गई, मतलब 12 लाख तक लोगों के मतलब जीरो टैक्स लगेगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब देखिए ओवरऑल अगर देखें तो लोगों का पैसा बच रहा है, लोगों का पैसा बचेगा तो पैसा कहीं ना कहीं यूज़ होगा, या स्टॉक मार्केट में होगा, सेविंग्स में कहीं पे होगा, मार्केट में पैसा आएगा, कुछ खर्च होगा, कुछ ना कुछ तरीके से स्टॉक मार्केट में या मार्केट के अंदर पैसा आने वाला है। इससे क्या है कि कंजप्शन बढ़ेगा, बेनिफिट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मार्केट पर अच्छा पड़ सकता है। पर आप कहेंगे कि भाई रेपो रेट तो घटाई है, बट मार्केट तो आज थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। पर मार्केट को ये चीज़ पसंद नहीं आई, ओवरऑल बॉन्ड यील्ड वगैरह भी वहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बॉन्ड यील्ड्स वगैरह बढ़ रहे हैं। तो क्या कि एफआईएस लगातार पैसा निकाल रहे हैं। तो अभी ये जो आज आरबीआई ने रेपो रेट निकाली है, शॉर्ट टर्म में भले ही पसंद नहीं आई हो, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टेड करेगी। और ये जो इनकम टैक्स वगैरह भी ये भी कम हुआ है, तो वो भी थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखने को मिलेगा, अच्छे इफेक्ट्स आ सकते हैं मार्केट के अंदर। ये मतलब मेरा अनुमान है। बाकी जीडीपी ग्रोथ का एक अनुमान अगले फाइनेंशियल ईयर का रखा गया 6.7% का, और इस फाइनेंशियल ईयर का 6.4% का है। मतलब जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा रह सकती है, काफ़ी अच्छी बात है। ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर देखें पर्सनली, मुझे तो आरबीआई की जो ये आउटकम है और अभी बजट से जो इनकम टैक्स के अंदर छूट मिली थी वो थोड़ा बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मतलब अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म में हल्के फुल्के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी ओवरऑल ग्लोबली संकेत थोड़े वीक हैं, इस कारण मार्केट डाउन चल रहा है। अब ये मान के चलिए, बाकी अभी इंडिया के मार्केट में कोई ज़्यादा कमी नज़र नहीं आ रही। जो सबसे बड़ी सेलिंग है एफआईआईस की तरफ से, एफआईआईस जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे रौनक मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। और अभी देखिए वेट एंड वॉच कीजिए, ज़्यादा अभी कोई खरीदारी भी नहीं करनी है, ना ज़्यादा कोई सेलिंग करनी है। अच्छे स्टॉक से तो होल्ड कीजिए, मौका मिलता है, ज़्यादा डाउन जाता है मार्केट, थोड़ा बहुत बाई कर लीजिए। बाकी ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं, वेट एंड वॉच कीजिए। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।